शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के दूसरा पाद अस्पष्ट उपास्य ब्रह्म बोधक जो वाक्य है उन पर विचार किया जा रहा है कि पहले पाद में स्पष्ट ब्रह्मलिंगक जो ज्ञेय ब्रह्म का प्रतिपादक वाक्य थे उनका विचार किया गया और अस्पष्ट उपास्य ब्रह्म बोधक जो वाक्य है उनका यहाँ पर विशेष करके विचार किया जा रहा है। और कहीं के पर ज्ञेय विषयक भी हो सकता है, जैसे अभी चर्चा चल रहा अदृश्यत्वाधिकरण में, तो विचार चल रहा है अदृश्यत्वाध्यधिकरण का, जो कि मुंडक उपनिषद से संबद्ध है ना। शौनक भारद्वाज से पूछते हैं कि कस्मिन् भगवो विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातम् भवति थी। किसी एक के विज्ञान से सब कुछ विज्ञात हो जाता है। जैसे कि मिट्टी के विज्ञान से मिट्टी से बने सभी बर्तन जाने जाते हैं कि मिट्टी के बने हुए हैं। तो किस एक से जान लेने पर ये सब कुछ जान लिया गया होता है। तो वेदांत के संस्कार रहे होंगे और ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण माना जाता है। निमित्त और उपादान कारण वही है ऐसा माना जाता है वेदांत में, माने माया विशिष्ट ब्रह्म। तो क्योंकि ये जितना भी प्रपंच है सब मायिक है। जैसे मिट्टी के जान लेने से मिट्टी से बने बर्तन जान लिए जाते हैं, तो जब अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म से बने हुए जगत को यदि ब्रह्म जान लेंगे तो जान लिए गए हो सकते हैं। ऐसा कहीं से सुना होगा तो पूछा उन्होंने। तो द्वे विद्ये वेदितव्य पराचा अपराचा ऐसा कह करके फिर एतत् अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि का आरंभ किया। तो ये आरंभ किया, हाँ, ये कहा कि एया तद अक्षरम अथ परा एया तद अक्षरम अधिगम्यते। अक्षर शब्द आया, अक्षर ध्यान रखना। तो अक्षर शब्द आया और जिस पराविद्या से अक्षर तत्व जाना जाता है, इसका मतलब पराविद्या उससे पहले ब्रह्म विद्या के विषय में आया। संपूर्ण विद्या की प्रतिष्ठाभूत जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या को प्रजापति माने ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए कहा। ये बात आई थी, है कि नहीं? तो ब्रह्म विद्या का जो विषय होगा ब्रह्म है, अन्य तो होगा नहीं। और उसी प्रसंग को आगे जाकर के पराविद्या का विषय अक्षर तत्व बता दिया। तो अक्षर तत्व ब्रह्म विद्या का विषय होना चाहिए ना, ब्रह्म ही होना चाहिए। तो फिर वो अथ पर तदक्षरमधिगम्यते ऐसा कहने के बाद फिर उसी अक्षर तत्व का विशेषण दिए गए। यत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तत् अपाणिपादम नित्यम विभम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद्भूतयोनिम यत् परिपश्यन्ति धीराः। तो उसी अक्षर तत्व को यत् अदृश्यम इत्यादि से कहा करके उसी विभक्ति से भूतयोनिम
परिपश्यंती, परिपश्यंती इस क्रिया का कर्ता रूप से ये तत् अदृश्यम को जैसे बताया वैसे भूत योनिम उसको भी बताया। तो अक्षर को ही अदृश्य बताते हुए उसी को क्या बताया, भूत योनि बताया। तो सवाल उठा कि भूत योनि कौन है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि प्रधान लेना चाहिए कि संपूर्ण जगत जड़ है, तो उसका मूल प्रकृति क्या होनी चाहिए, जड़ होना चाहिए। क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि घाटपट इत्यादि जितने भी जड़ है उसका कारण मिट्टी भी जड़ होती है, सोना का कारण गहने के कारण सोना भी जड़ होता है, और जितने भी उपादान है सब जड़ दिखाई पड़ते हैं, और मात्र चेतन से कुछ प्रकट होता हुआ दिखता नहीं है। तो जैसे जड़ प्राकृतिक जड़ जगत दिखाई पड़ता है, जड़ उपादानक जड़ जगत, यानी जो भी जगत दिखाई पड़ता है उसका कारण जड़ दिखाई पड़ता है। तो एक कार्य, जब कार्य देखते हैं तो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, तो जो मूल कारण इसका, इस सूक्ष्म, इस स्थूल का मूल कारण सूक्ष्म है, आप माया मानते हो, प्रधान मानते, तो उसको भी क्या होना चाहिए, जड़ होना चाहिए। तो इसीलिए भूतों का ये जो कार्य समुदाय, इसका योनि माने कारण कौन है, प्रधान। तो पूर्व से उसी का प्रतिपादन कर रहे हैं, ये चल रहा है ना। अनुचित होता है, तो इसलिए कारण जड़ है तो कार्य भी जड़, कारण जड़ है तो कार्य भी जड़ है कि नहीं। हाँ, तो ये जड़ नहीं, ऐसा नहीं बोलना, कार्य में जड़ता दिखाई पड़ती है तो कारण में भी क्या दिखाई पड़नी चाहिए, जड़ता। इसीलिए जड़ का, अचेतन का ही ये कार्य होगा, तो अचेतन कौन है उसको हमने प्रधान कहा। कार्य से कारण का लक्षण कर रहे हैं, क्योंकि अनुमेय है ना प्रधान उनके यहाँ पर, प्रत्यक्ष नहीं है। तो पूर्व पक्ष ने ये कहा, तो उसी में अपने और युक्तियां दे रहे हैं कि भूत योनि शब्दवाच्य कौन है, प्रधान है। ये बताया अभी तक पूर्व पक्षी ने, आगे भी यही बताना है, तो युक्ति दे रहे हैं। अपिच पूर्वत्र अदृष्टत्वादि अभिलाप असंभवे भी। अपिच दूसरी बात है, पूर्वत्र, पूर्व प्रसंग में अदृष्टत्वादि अभिलाप संभवे भी। पूर्वत्र क्या था कि प्रधान में अदृष्टत्व, अमतत्व, अविज्ञातत्व, अश्रुतत्व ये संभव था, बताया था पहले। पर दृष्टित्व, श्रोतृत्व ये संभव न होने से पूर्वाधिकरण में ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है, प्रधान का नहीं। ऐसा निषेध किया गया था प्रधान का। हाँ ठीक है, पूर्वत्र अदृष्टत्वादि का अभिलाप प्रधान में संभव होने पर भी दृष्टित्वादि अभिलाप असंभवात। दृष्टित्वादि का कथन पूर्वाधिकरण में संभव, किस अधिकरण में, अंतराधिकरण में। अधिकरण भी याद रखते रहो आप, सूत्र याद करो ना करो, कौन सा अधिकरण भी याद रहे तो बहुत है। 190 की 200 अधिकरण है, 190 या 195 अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में। सूत्र तो ज्यादा होंगे, हाँ 555 सूत्र है। सूत्र याद रहे तो बहुत बड़ी बात है। अधिकरण भी याद रहे तो अधिकरण का सूत्र थोड़ा सा ध्यान में आ सकते हैं, पर आगे पढ़ाते पढ़ाते चले जाते हैं, पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, और पीछे धीरे धीरे विस्मृत होते चले जाते हैं बहुत। इसीलिए विद्या काले न पच्यते, बहुत लगातार दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित तो दृढ़ भूमि। तो इसीलिए पूर्वत्र अदृष्टत्वादि अभिलाप माने प्रधान में ऐसा समझना, पूर्वत्र पूर्वाधिकरण में, अंतराधिकरण में अदृष्टत्वादि का प्रधान में कथन करना संभव होने पर भी दृष्टित्वादि अभिलाप असंभवात, दृष्टित्वादि प्रधान में नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से अभिलाप माने कथन असंभव होने से न अंतर्यामी प्रधानम इति उत्तम, क्योंकि अंतर्यामी को दृष्टा श्रुता इत्यादि बताया है,
तो दृष्टित्व, श्रोतृत्व, मंत्रित्व, विज्ञातृत्व अचेतन जड़ प्रधान में न होने से भले अदृष्ट, अदृष्टो दृष्टि, अश्रुतः श्रोत्री, अमतः मंत्री, अभिज्ञातः विज्ञात्री, ऐसा था कि नहीं? अदृष्टो दृष्टा, अश्रुतः श्रोता, अमतो मंता, अभिज्ञातो विज्ञाता, ऐसा शब्द आया था। ये जो पहले पहले आया अदृष्ट, अश्रुत, अमत, अभिज्ञात, ये तो प्रधान में जाएगा, पर दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञात चेतन में हो सकता है तो नहीं जाएगा। ये पहले अधिकरण में बताया था उसका इसीलिए अंतर्यामी शब्दवाच्य प्रधान को नहीं लिया जा सका था। ये पूर्व पक्ष जो आपने सिद्धांत दिया था उसका अनुवाद करके आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अपि च पूर्वत्र अधिकरणे अदृष्टत्वादि अभिलाप असंभवित, चाक्षुष वृत्ति यानी दर्शन का अविषय, चाक्षुष चक्षु वृत्ति का अविषय माने दर्शन वृत्ति का अविषय वो अदृष्टत्व है। अभिलाप संभव होने पर भी दृष्टित्वादि अभिलाप असंभवात, तो दृष्टित्वादि का अभिलाप वहाँ संभव न होने से न प्रधानम अभिभगतम, अंतर्यामी प्रधान नहीं है, ये स्वीकार किया गया। तो वहाँ का अनुवाद क्यों कर रहे हैं? वहाँ का अनुवाद आप किस लिए कर रहे हैं? वो तो बात हो चुकी है वहाँ पर। उस अधिकरण की बात को इस अधिकरण में उठाने से आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? ये प्रयोजन सिद्ध होगा, यह तो अदृश्यत्वादयो धर्म प्रधाने संभवन्ति, तो यहाँ तो अदृश्यत्वादि धर्म माने ये तद अदृश्यम, ये अदृश्यम स्रोत प्रयोग है। क्या है स्रोत प्रयोग? माने श्रुति में प्रयोग किया गया है, पर लौकिक व्याकरण के हिसाब से अदृश्यत्व होगा। अदृश्यत्व है श्रुति में, पर लोक व्याकरण में क्या सिद्ध होगा? अदृश्यत्व, ऐसा होगा। इसलिए भगवान भाष्यकार ने वो जो श्रुति में अदृश्यत्व आया उसी को अदृश्यत्व कह दिया। यह तू माने, यह माने ये जो मुंडक का वाक्य है इसमें, हाँ ये मुंडक की जो विचारणीय वाक्य है, श्रुति वाक्य, उस श्रुति वाक्य में अदृश्यत्वादयो धर्मा, जैसे वहां पर अदृष्टत्वादि संभव थे पर दृष्टित्वादि संभव नहीं थे, इसलिए अंतर्यामी प्रधान नहीं हो सकता, ऐसा बताया था। पर यहाँ जो भी धर्म भूत योनि के विषय में जो भी विशेषणवाद दिए गए हैं वो सब प्रधान में संभव हो सकते हैं, तो प्रधान को क्यों नहीं भूत योनि शब्दवाच्य माना जाए? यह तो अदृश्यत्वादयो धर्म प्रधाने संभवन्ति, कहा प्रधान में अदृश्यत्वादि धर्म मान करके प्रधान को भूत योनि मानोगे तो फिर विरोध आएगा प्रधान के साथ, प्रधान के साथ विरोध आएगा। क्या विरोध आएगा? कहा भूत योनि शब्द से उसी प्रसंग में आगे जो सर्वज्ञ है सर्वविद है उसको भी भूत योनि कहा है ना। ये अभिप्राय दिमाग में रख करके बोल रहे हैं कि उसी प्रसंग में आगे जाकर के कहा कि सर्वज्ञ और सर्वविद जो है वो भी भूत योनि है, ऐसा कहा गया है। तो क्या प्रधान को भूत योनि मानोगे तो क्या प्रधान सर्वज्ञ सर्वविद होता है क्या? वो तो जड़ है, सर्वज्ञ सर्वविद कैसे होगा? ठीक है ना। तो ये जो है ना उस उत्तर को ध्यान में अभी पूर्व पक्षी नहीं रख रहा है, इसीलिए कहता है अपनी ओर से न च अत्र विरुध्यमानो धर्म कश्चित अभिलप्यते, माने इस भूत योनि वाक्य में, अत्र का मतलब इस भूत योनि वाक्य में प्रधान के साथ विरोध रखने वाला कोई धर्म या कथन नहीं किया गया है, इसलिए प्रधान को भूत योनि माने इसमें कोई विरोधी धर्म भी, जैसे वहाँ पर दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता धर्म थे इसलिए विरोध आया था, अंतर्यामी को हम प्रधान नहीं मान सके थे। पर यहाँ तो ऐसे प्रधान के साथ विरुद्ध
भाव रखने वाला कोई धर्म उपलब्ध नहीं है। अतएव भूतयोनि शब्द वाच्य क्या मानना चाहिए? प्रधान मानना चाहिए। अब विरुद्धमान धर्म नहीं है आपने जो कहा, तो उसी में पूर्व सिद्धांती जो है ना शंका करते हैं, कैसे विरुद्धमान धर्म नहीं है प्रधान के प्रति? प्रधान तो जड़ है ना, प्रधान तो ज्ञानी है ही नहीं, ज्ञान है नहीं उसमें। तो जो भूत योनि है उसको सर्वज्ञ सर्वविद कहा है, तो विरुद्धमान धर्म आया कि नहीं? सर्वज्ञ तो सर्वविद तो प्रधान में तो हो नहीं सकता है। ननु यह सर्वज्ञ सर्वविद इति अयम वाक्य शेषो अचेतने प्रधाने न संभवति। जो सर्वज्ञत्व सर्ववित्व है, यह जो वाक्य शेष है जिसमें सर्वज्ञत्व सर्ववित्व आया, वह अचेतने प्रधाने न संभवति। सर्वज्ञत्व सर्ववित्व ये अचेतन प्रधान में संभव तो है ही नहीं। तो कथम प्रधानम भूतयोनि ही प्रतिज्ञायते इति। प्रधान को भूतयोनि शब्द वाच्यत्व है ना प्रतिज्ञा कैसे कर रहे हैं आप? प्रधान को भूतयोनि कैसे कह रहे हैं? भूतयोनि को तो सर्वज्ञ सर्वविद होना चाहिए, क्योंकि यह क्यों कैसे होना चाहिए? देखो अब आपको ध्यान में आएगा, मैं सूत्र पढ़ता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तप, ठीक है ना? अब आगे ध्यान रखना, तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम च जायते इत्यादि थे। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तप तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। देखो कि जो सर्वज्ञ है, जो सर्वविद है, उससे यह ब्रह्म पैदा हुआ, यह माने हिरण्यगर्भ, और फिर उससे नाम रूप अन्न इत्यादि हो गए, कहा कि नहीं? तो जगत पैदा हुआ कि नहीं? माने जो सर्वज्ञ सर्वविद तस्मात्, यह सर्वज्ञ सर्वविद ऐसे ज्ञानमय तप, तस्मात् जो सर्वज्ञ सर्वविद की चर्चा किया है उससे एतद ब्रह्म में हिरण्यगर्भ पैदा हुआ, फिर नाम रूप अन्न इत्यादि पैदा हुए, तो जगत पैदा हो गया। तो सर्वज्ञ सर्वविद को भी तो भूतयोनि दिखा रहा है ना ये वाक्य। आप कहते हो कि प्रधान भूतयोनि, तो प्रधान सर्वज्ञ सर्वविद है क्या? ये पूछा जा रहा है। ननु यह सर्वज्ञ सर्वविद इति अयम वाक्य शेषु अचेतने प्रधाने न संभवति। ये वाक्य शेष अचेतन प्रधान में नहीं होगा कि कथम प्रधानम भूतयोनि प्रतिज्ञायते। प्रधान को भूतयोनि कैसे प्रतिज्ञा करते हैं आप? इति तो पूर्व पक्षी उसका समाधान कर रहे हैं, और छोड़ेगा थोड़ी पूर्व पक्षी, छोड़ेंगे नहीं। जितना पूर्व पक्ष तगड़ा होगा ना सिद्धांत में उतना ही मजा आएगा। जितना पूर्व पक्ष तगड़ा होगा उतना ही सिद्धांत में मजा आता है। सिर्फ दोनों टीम बराबर की हो ना तब मजा आता है ना? चाहे वॉलीबॉल हो चाहे फुटबॉल हो। एक बार क्या हुआ, हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे, उस समय हम साधु नहीं बने थे। साधु बनने के बाद भी थोड़ा सा एक बार खेलने में कहीं आया था, रामकृष्ण मिशन में संत लोग खेल रहे थे, तो एक आध दिन, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग वृंदावन में थे, तो वृंदावन की हमारी टीम थी वॉलीबॉल की। वृंदावन में तहलका मचाया था हमारी टीम ने। तो फिर वो कोई टूर्नामेंट हो गया, तो आगरा की कोई टीम आ गई हम लोगों से प्रतिस्पर्धा में। ओहो महाराज, वो एक व्यक्ति ऐसा शॉट मारता था, एक बार उछलता था फिर उछलता था, एक बार ऊपर उछला फिर ऊपर उछला, और नेट के ऊपर जाकर के मारता था। है हाँ, ऐसा मारता था। तो हम तो देखते रह गए, तो पता नहीं 2-4 अंक कुछ लाए होंगे, हार गए हम लोग। हाँ, तो ये कहाँ से आई बात? है हाँ, माने दोनों बराबर के प्रतिस्पर्धी हो तो खेलने में मजा आता है ना, खेल भी। हाँ, जितना पूर्व पक्षी तगड़ा हो सिद्धांत पक्ष में भी उतना ही मजा आता है उत्तर देने में। तो पूर्व पक्षी तगड़ा हो रहा है, अत्र उच्यते। अब प्रधान कैसे भूतयोनि हो सकता है, ये युक्ति दे रहे हैं। सिद्धांत ने तो कहा कि प्रधान भूतयोनि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भूतयोनि होने के लिए सर्वज्ञता सर्वविद्ता चेतन होना चाहिए। तो आपका प्रधान तो जड़ है, तो भूतयोनि कैसे बनेगा?
तो कहते हैं देखो, अत्र उच्यते, अच्छा शुरू से ले रहे हैं, अथ परा एया तद अक्षरम अधिगम्यते, ये वाक्य आया ना मुंडक की शुरुआत में, अथ यया तद अक्षरम अधिगम्यते। अब यहाँ जिस विद्या से, परा विद्या से, अथ परा यया परया विद्या, जिस परा विद्या से अक्षर तत्व जाना जाता है, ऐसा कहा है। अब आप दिमाग में ये रखना कि आप अक्षर तत्व से किसको समझते हैं यहाँ पर, अथ परा यया परया विद्या ब्रह्म विद्या अक्षरम अधिगम्यते, तो अक्षर शब्द से किसको जानते हैं आप, ब्रह्म को देखा जाएगा, अक्षर शब्द से है ना। तो आप अभी थोड़ी देर के लिए अक्षर शब्द का अर्थ प्रधान समझना है, इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी बोल रहे हैं, क्योंकि अक्षर शब्द है ना, क्योंकि उनका अक्षर भी तो नष्ट नहीं होता ना, माने उनका प्रधान भी नष्ट नहीं होता, माने परिणामी नित्यता है उसमें, ऐसा मानते हैं। तो परिणामी परिणाम भले हो पर नित्य रहेगा, तो न क्षरति थी, जो क्षर माने विनाश, विनाश को प्राप्त न हो, तो उनका प्रधान भी तो अक्षर हो गया कि नहीं उनके हिसाब से। तो इसलिए थोड़ी देर समझना, अक्षर यानी एया तद अक्षरम अधिगम्यते, तो ऐसा कहा वहां पर अधिगम्यते। ये श्रुति जो है ना 1:1:5 की है, एया तद अक्षरम अधिगम्यते, एक श्रुति कैसी है, 1:1:5 की है, पहले अध्याय के पहले मुंडक की 5वां मंत्र है। उसके बाद उसी अक्षर को बताने के लिए एतद अदृश्यम छठा मंत्र आया है कि नहीं, उसके बताने के लिए छठा मंत्र आया कि एतद अदृश्यम, उसी में भूतयोनि शब्द भी आया, पहले अक्षर को बताया 1:1:5 में, फिर 1:1:6 में एतद अदृश्यम कहते हुए उसी में भूतयोनि भी आया। या तद अक्षरम अधिगम्यते एतद अदृश्यम इति अक्षर शब्देन, अक्षर शब्द से आरंभ किया और अदृश्यत्वादि गुणकम भूतयोनिम श्रावयित्वा, अक्षर किसको जान, विद्या से किसको जानना है, कहते अक्षर को जानना है। तो अक्षर को कहा करने के बाद अदृश्यत्वादि गुणकम भूतयोनिम श्रावयित्वा, पहले अक्षर को कहा, फिर अदृश्यत्वादि गुणक भूतयोनि को सुनाने के बाद पुनः अंते श्रावयिष्यति, पुनः अंतिम में श्रवण कराते हैं अक्षरात परतः पर उपसंहार में, माने 2:1:2 में, काफी दूर चला गया, 2:1:2 में अक्षर शब्द से ही उपसंहार करते हैं। तो क्या कहते हैं वहां पर, अक्षरात परतः पर, ठीक है ना। अच्छा ये जो यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि जो आया 1:1:9 में है, 1:1:9 में है, और ये दोनों श्रुतियां 1:1:5 में, 1:1:6 में, और अक्षरत परत पर श्रुतियां 2:1:2 में, और बीच में आ गई सर्वज्ञ श्रुति 1:1:9 में, ठीक है ना। अच्छा अब इसको समझ लीजिए आप, अक्षरात परत पर, परत अक्षरात, ये सार्वविभक्ति तशील है, पर शब्द से सार्वविभक्ति तशील प्रत्यय हो गया है। तो अक्षरात जो पंचम्यंत है कि नहीं, परत माने परात, ऐसा समझना, पर जो अक्षर, क्या अर्थ निकला, पर जो अक्षर। तो मैंने पहले कहा था कि यया तत् अक्षरम अधिगम्यते में अक्षर शब्द से आप प्रधान को थोड़ी देर के लिए माइंड में रखना, पूर्व पक्षी अक्षर से अपने दिमाग में प्रधान को रख करके सवाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ आइए कि अक्षरात परतः परा, पर जो अक्षर, अक्षर माने प्रधान, ठीक है ना, हम भी अंततः प्रधान ही बोलेंगे लास्ट में जाकर के, पर उनके कहने में हमारे कहने में अंतर है। तो जो पर जो अक्षर है, अक्षर पर क्यों है, पर तो परमात्मा है, कहने अपने कार्यों की अपेक्षा से अक्षर माने प्रधान क्या है, महातत्व अहंकार पंच तन्मात्रा पंच महाभूत, या अपने कार्यों की अपेक्षा से कारण श्रेष्ठ होता है, इसलिए उसको पर कह दिया। तो जो पर कार्य की अपेक्षा से श्रेष्ठ, पर जो अक्षर बने प्रधान, उस प्रधान से पर,
पर ऐसा कहा, प्रधान से पर वो चेतन है। ठीक ही अर्थ कर रहे हैं। पर जो अक्षर प्रधान, उससे पर कौन है? चेतन तत्व है। दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष सबाह्यभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात परता पर। मुंड की श्रुति है ये, 2:1-2 की श्रुति बताई। तो वो पर कौन है? परमात्मा है। ठीक, परमात्मा है। तो 2:1-2 में अक्षर शब्द से अक्षर से परे पर माने परमात्मा, पर अक्षर से पर किसको बताया? परमात्मा को। तो वही परमात्मा को ही यह सर्वज्ञ सर्वविद में वो परमात्मा को ही कहा गया है। माने प्रकृति से, प्रधान से परे परमात्मा को कहा गया है ना। पर अक्षर शब्द तो प्रकृति को ही कह रहा है ना। क्या समझे? अक्षर शब्द, क्योंकि पर जो अक्षर माने मैं देखो, यया तदक्षरम अधिगम्यते, अक्षर से किसको कहा पूर्व पक्षी ने? प्रधान को। और आगे आया अक्षरात परतः, पर जो अक्षर माने प्रधान, उससे पर जो बताया गया वो कौन है? सर्वज्ञ सर्वज्ञता। ठीक। अब क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे पहले यया तदक्षरम अधिगम्यते। अब वेदांति के आइए इधर, पूर्व पक्षी में ध्यान नहीं देना। पूर्व पक्षी समझ में आया ना? अब सिद्धांति में आइए। आपने कहा यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिस ब्रह्म विद्या से अक्षर तत्व जाना जाता है। वेदांति अक्षर शब्द से ब्रह्म को बता रहा है, और उसी अक्षर को एतत् अदृश्यम कहा, उसी को भूतियों ने कहा। ठीक है ना? और उसी को आकर के सर्वज्ञ सर्वविद कहा। वेदांति ने ऐसा कहा। ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अक्षर शब्द से प्रधान और उसी को एतत् अदृश्यम से कहा गया है, और आगे जाकर के उसी को भूतियों ने भी कहा दिया, और 2:1-2 में जाकर के कहा दिया उसी अक्षर प्रधान से परमात्मा को परे कहा दिया। इसीलिए आप ये कैसे कह रहे हो? जो आरंभ में अक्षर शब्द आया वो परमात्मा को कहता है, वो तो भूतियों नहीं माने प्रधान को ही कह रहा है। और ये जो अक्षरात पर जो कहा है वो सर्वज्ञ सर्वविद है, न कि यह तद अक्षरम अधिगम्यते से बताया गया जो अक्षर है वो सर्वज्ञ सर्वविद है, ऐसा नहीं है, वो है। ठीक है। आपने कहा कि उसी अक्षर को भूतियों नहीं कहते हैं आप, जड़ है। पर आपने युक्ति किया दिया था कि सर्वज्ञ सर्वविद से संपूर्ण जगत पैदा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आरंभ में जो भूतयोनीय अक्षर वो भी सर्वज्ञ सर्वविद होना चाहिए ना। आपने ये युक्ति दी थी कि ऐसी बात ने अक्षर शब्द से प्रधान को कहा गया है, उसी को अदृश्यम और भूतयोनी कहा करके फिर अंतिम में जा करके उसी को अक्षरत परत पर का। इसलिए जो अक्षर से परे, जिसको पर अक्षर से परे जो चेतन कहा गया वो सर्वज्ञ सर्वविद है, उसको सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ होना चाहिए ना, ये कहा गया है। न कि वहां पर शुरू में अक्षर शब्द से परमात्मा को कहा गया। तत्र यह परो अक्षरात श्रुतः, जो अक्षर से परे श्रुत है, स सर्वज्ञ सर्वविद संभविष्यति, वो सर्वज्ञ सर्वविद हो सकता है। और अक्षर से परे सर्वज्ञ सर्वविद होता है तो अक्षर क्या चीज है फिर? का प्रधानम एवं तो अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूतयोनि ही। ठीक है ना? इतना सटीक मार रहा है वो भी कि प्रधान ही अक्षर शब्द से निर्दिष्ट भूतयोनि है। जब ये तब होगा जब शुरू में उपक्रम में अक्षर शब्द से किसको लेंगे? प्रधान को। तो क्योंकि चेतन को बताने वाला शब्द बीच में नहीं है ना कोई। ये तद अदृश्यम अग्राह्यम, ये सब जितने भी भूतयोनि तक विशेषण आए, ये सब के सब विशेषण प्रधान में जा सकते हैं। ऐसा कहने के बाद वो उसको छोड़ दिया बीच में, यह सर्वविद को छोड़ दिया उसने, क्योंकि पकड़ा जाएगा ना वो। इसीलिए कहा कि 2:1-2 में अक्षरात परत पर कहा, तो वहां शुरू में भी अक्षर शब्द से चेतन को, अचेतन को कहा, प्रधान को। अब यहाँ पे अक्षर से परे
पर जो अक्षर उससे परे किसको कहा? चेतन को कहा। तो पहला वाला जो अक्षर है वो कौन होगा? प्रधान होगा, जो आरंभ में अक्षर से प्रधान को। उपक्रम उपसंहार एक होना चाहिए कि नहीं? उपक्रम में अक्षर शब्द से प्रधान को लिया गया, उपसंहार में भी अक्षर शब्द से प्रधान को लिया गया। और आपका ब्रह्म तो अक्षर से प्रधान से श्रेष्ठ है, इसीलिए ये अक्षर से भी वो क्या है? पर है। बस बीच में जो सर्वज्ञ सर्वविद कहा उसी के लिए कहा। वो आरंभ में जो अक्षर को सर्वज्ञ सर्वविद ऐसा नहीं कहा। वेदांती चाहता है कि आरंभ में जो अक्षर शब्द है वो चेतन को ग्रहण करना, तभी सर्वज्ञ सर्वविद सटीक बैठेगा। और वो कहता है कि नहीं, आरंभ का जो अक्षर शब्द है उसको प्रधान को ग्रहण करना, तो अक्षरार्थ में भी प्रधान ही आया, और उससे परे पर परमात्मा को कहा देने से सर्वज्ञ सर्वविदता इसमें जुड़ेगा। तो बीच में जो पहला का अक्षर में जड़ में सर्वज्ञ सर्वविदता को नहीं जुड़ाना। अक्षर बना के प्रधान को सिद्ध कर रहा है। तत्र यह परो अक्षरात् श्रुत स सर्वज्ञ सर्वविद संभविष्यति। तो अक्षर से परे को, पर अक्षर से परे को आप सर्वज्ञ सर्वविद बताते हो, तो अक्षर को क्या बताते हो? कहा प्रधानम एवं तु अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूतयोनि। प्रधान ही अक्षर शब्द, पंचमें तो जो अक्षर शब्द है कि नहीं, उपक्रम में भी अक्षर शब्द से प्रधान को कहा, और यहाँ उपसंहार में भी पंचमें जो अक्षर शब्द है वो किसको बता रहा है? प्रधान को। प्रधानम एवं तो अक्षर शब्द निर्दिष्टम भूतयोनि ही, वह सर्वज्ञ सर्वविद नहीं है। वो ध्यान में आए कि नहीं? न तो सर्वज्ञ सर्वविद, अभी तो उससे जो परे है वो सर्वज्ञ सर्वविद है। यदा तो योनि शब्दों निमित्तवाची, और योनि शब्दों का आप निमित्तक मानते, निमित्तवाची मानते हैं, तो भूत योनि भूत निमित्तक आने मतलब क्या है? कि योनि शब्द का अर्थ उपादान कारण भी होता है। जैसे घड़ा मिट्टी का योनि है, घड़ा मिट्टी, घड़े का योनि मिट्टी है, ऐसा कहने का मतलब घड़ा जिससे बनता है ये उपादान कारण आ गया, जिसको समवायी कारण बोलते नहीं आई। माने मिट्टी उपादान है घड़े के प्रति, इसीलिए योनि शब्द उपादान कारण में भी आएगा और निमित्त कारण में भी आएगा। तो अभी तक हमने विचार किया उपादान कारण को लेकर के। अब यदि हम निमित्त कारण को मानते हैं, योनि शब्द का योनि मतलब कारण, सीधी बात है। यदि इसको हम निमित्त कारण मानते हैं तो भूत निमित्त है, भूत का निमित्त ऐसा समझना, भूत का जो निमित्त वो जीवात्मा भी हो सकता है अपने कर्मों के हिसाब से। यदा तु योनि शब्दो निमित्तवाची, निमित्तवाची होगा तथा शारीरोपी भूत योनि स्यात्, शारीर भी क्या होगा? भूतों का कारण हो सकता है। कैसे होगा? धर्माभ्याम भूत जात से उपार्जनात् इति। और कभी धर्म करता है कभी अधर्म करता है, तो उसके अधर्म से और उसके धर्म से भूत समुदाय का उपार्जन हो जाता है। और जन्म जन्म से धर्म करता हुआ आ रहा है, तो उसका जो अदृष्ट रहेगा उस अदृष्ट से अनंत फल उसको हो सकता है। शरीर बनता है ऐसा नहीं, जितने भी भूत है ना, वो भूत का कारण कौन है? जीव है। का कैसे होगा? ये जितने भी दिखाई पड़ते हैं शरीर इत्यादि, उसके धर्म और अधर्म से उपार्जित है। जीव ने जो धर्म अधर्म किया कि नहीं, वो धर्म अधर्म से ये सब उपार्जित है। क्योंकि जहाँ पर अच्छा दिखता है धर्म का कार्य है, जहाँ पर गड़बड़ दिखता है वो क्या है? अधर्म का कार्य है। पर जीव के धर्म धर्म कितने होंगे? छोटे होंगे, कम होंगे? अरे अनंत जन्म गुजर गए कि नहीं? अनंत जन्मों के जो धर्म धर्म है उसको लेकर के ये कार्य दिखाई पड़ता है। इसीलिए जीव भी भूतों के प्रति क्या बनता है? कारण बन जाता है। ऐसा जीव भूत योनि का उसमें जो जीव ले रहे हैं, तो एकल जीव की बात हो रही है, जिस एकल जीव के द्वारा भूत की और एक निमित्त कारण बन रहा है, अथवा समग्र एक समूह जीव की बात है। समूह को लेना चाहिए। जीव का आदर से एक जीव तो नहीं रहा ना, सभी समुदाय है। जैसे आप भी कारण, हाँ हाँ, कोई एक में तो क्या होना, समूह में ले सकते हैं। और समूह में भी
इसके इतने अदृष्ट कहाँ है, कहते जन्म जन्म से अदृष्ट इकट्ठा किया हुआ है, उस हिसाब से होता है। अब सिद्धांत पक्ष तो नहीं, एक विकल्प उठा दिया, पर विकल्प उठाते समय यही समझना चाहिए कि जीव, और जीव मान लो यदि एक ही जीव मानेंगे तो अनंत जन्मों के भारी पुण्य पुण्य और पाप उनसे हो गया है, ऐसा समझ लेना। भौतिक फल रूप से प्रकट होते हैं। उसमें भारत रूप में हम विश्वामित्र माने माने ऐसा है ना, क्योंकि भूत योनि कहेंगे तो अभी भूत प्रकट होना है कि नहीं? अनंत तो अभी जीव बने ही नहीं ना, बनना है अभी आगे जा करके। इसलिए कोई ऐसा जीव है जिसके पास भारी अदृष्ट है जन्म जन्म का, हाँ ऐसे समझ लेना। तो उससे वो कारण है जगत भूत के प्रति, ऐसा। एवं प्राप्त अभिधीयते, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर अब सिद्धांति आ रहे हैं। यो अयम अदृश्यत्वादि गुणों को भूत योनि, जो ये अदृश्यत्वादि गुणक भूत योनि बताया आपने, सब परमेश्वर एवं न अन्य। क्योंकि सिद्धांति को तो आगे पीछे सब देखना पड़ेगा ना, एक एक प्रसंग संदर्भ से काट करके एक प्रसंग लेने से सिद्धांति का चलेगा नहीं, इसलिए तो आगे पीछे देख करके बताएगा। तो प्रतिज्ञा कर लिया कि भूतयोनि शब्द वाच्य कौन है? परमेश्वर ही है, न अन्य। कथम ये तद अवगम्यते, कहते धर्मोक्ते। ये कैसे जाना आपने? अरे भाई यहाँ पर बहुत से परमात्मा के धर्म बताए गए हैं, जड़ का धर्म नहीं बताए गए हैं। कहा परमेश्वर से ही धर्म यह उच्च मानो दृश्यते, यहाँ पर परमेश्वर के ही धर्म कहे जाते हुए दिखा जाता है, बताए जाते हुए सुने जाते। कैसे? यह सर्वज्ञ सर्वविद इति, ये परमेश्वर का धर्म है। नहीं प्रधानस्य अचेतनस्य शारीरस्य वा उपाधि परिच्छिन्न दृष्टे, नहीं प्रधानस्य अचेतनस्य शारीरस्य वा उपाधि परिच्छिन्न दृष्टे, शारीरस्य व उपाधि परिच्छिन्न दृष्टि है। ये शारीरस्य का विशेषण है, ये दृष्टि, दृष्टि का षष्ठी का एक वचन है, उप विशेषण है। दृष्टि सर्वज्ञत्वम सर्ववित्वम व संभवती, जो प्रधान अचेतन है उसमें सर्वज्ञत्व सर्ववित्व संभव नहीं है, और नहीं शारीर माने जीव जो उपाधि से परिच्छिन्न दृष्टि वाला है उसमें सर्वज्ञत्व सर्वविद तो उसमें संभव नहीं है। का ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टात भूतयोनि है परस्यैव तत् सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं च न भूतयोनि विषयमिति उक्तम। तो पूर्व पक्षी कहता है कि भाई अभी हमने बताया, आप भूल गए हो। पूर्व पक्षी कहता है हमने अभी प्रतिपादन किया, आप भूल गए, क्योंकि ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टात भूतयोनि है, अक्षर शब्द से निर्दिष्ट भूत योनि है ना, माने यया अक्षर शब्द से भूत योनि कैसे हो गया? का यया तद अक्षरम अधिगम्यते, शुरू में आया 1-1-5 में, और जिस ज्ञान से ब्रह्म विद्या से वो अक्षर तत्व जाना जाता है, ऐसा कहने के बाद अक्षर तत्व क्या है सवाल उठा, है कि नहीं? तो कहा एतत् अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अचक्षुश्रुतम तद अपाणिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सुषुम तद भूतयोनिम यत् परिपश्यन्ति धीरा। तो ये सब अक्षर का विशेषण बताया। वही कहते हैं कि ननो अक्षर शब्द निर्दिष्टात भूतयोनि, अक्षर शब्द से निर्दिष्ट जो शुरू में प्रतिज्ञा अक्षर शब्द के किया, फिर उसी से निर्दिष्ट अदृश्य के माध्यम से भूतयोनि तक गए, उस भूत योनि से परस्यैव तत्सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वम, और वो दो एक दो में जाना, उस जो सर्व निर्दिष्ट भूत योनि उससे परे सर्वज्ञ सर्ववित्व हमने कहा न भूत योनि विषयम, उस सर्वज्ञता सर्वविद्ता भूत योनि नहीं है। ध्यान में आया ना? ये पूर्व पक्षी जो पहले बताया था उसी का अनुवाद करके सिद्धांति को सुना रहा है वो। आप कहते हो कि चेतन को हम भूत योनि लेते हैं, तो हमने अभी भी बताया आपको कि
अक्षर शब्द से निर्दिष्ट करके फिर उसी को एतद अदृश्यम भूतयोनि कहा। फिर अक्षर परतः पर के द्वारा उसी अक्षर भूतयोनि से चैतन्य को पर कहा वही चैतन्य सर्वज्ञ सर्वविदित हमने कहा है अभी। ननु अक्षर शब्द निर्दिष्टात भूतयोनि है प्रधानात, अक्षर शब्द से निर्दिष्ट भूतयोनि जो कि प्रधान है उससे परस्यैव जो परे मौजूद है वही सर्वज्ञतम सर्ववित्वम, वो सर्वज्ञत्व सर्ववित्व है। अक्षरात परतः पर ऐसा समझना। न च भूतयोनि विषयम, ये सर्वज्ञता सर्वविद्ता भूतयोनि रूप अक्षर प्रधान उससे परे जो चैतन्य है तद विषयक है, न कि अक्षर रूप भूतयोनि रूप प्रधान रूप सर्वज्ञ तो सर्वविद्ता है। भूतयोनि विषय अचेतन प्रकृति विषय वो नहीं है, माने चेतन प्रकृति विषय सर्वज्ञ तो सर्वविद्ता है। अत्र उच्यते, सिद्धांति अब सुन सुन करके थोड़ा सा चौकन्ने हो गए कि ये तो बड़ा बुरा फंसा रहा है, जरा सावधानी बरतो। अत्र उच्यते नैवं संभवती, अब देखो ध्यान से हमारी बात सुनो, ऐसी बात संभव नहीं हो सकती। क्यों? यत् कारण, क्योंकि अक्षरात संभवती है विश्वम, ये मुंडक के एक एक साथ में आया है। पहले अध्याय के पहले खंड के 7वां मंत्र है ये, पहले अध्याय के पहले खंड के 5वां मंत्र है। पहले बताया था ना 5वां मंत्र एतद् अक्षरम अधिगम्यते, एतद् अदृश्यम 6ठा है, और अक्षर समवतीय विश्व एक एक 7वां है ना, और एक एक 9 है ये सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि, एक एक 9 का है ये सर्वज्ञ सर्ववित ऐसे ज्ञानमयम तप इत्यादि। यत् कारण अक्षरात संभवती है विश्वम, अक्षर से सब विश्व उत्पन्न होता है, ऐसा एक एक 9 में कहा। ठीक है। इति प्रकृतम भूतयोनिम इह, अब शुरू से ये तदक्षरम अधिगम्यते से अक्षर को ले लिया 5 में, और 6ठे में उसी अक्षर को बताने के लिए अत्यदृश्यम भूतयोनि इत्यादि कहा। फिर 7वें में कहते हैं उसी अक्षर से उसी भूतयोनि से ये संपूर्ण जगत पैदा होता है, ऐसा कह रहे हैं कि इति प्रकृतम भूतयोनिम, जो इससे पहला वाला 6ठे मंत्र में जो भूतयोनि प्रकृत है, भूतयोनि को यह जायमान प्रकृतित्वेन निर्दिश्य, जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ विशेष है उनके प्रकृति माने उपादान कारण के रूप से निर्देश किया अक्षर शब्द से। अब पहले देखो भूतयोनि, पहले अक्षर शब्द कहा, फिर एतद् अदृश्यम भूतयोनि कहा, फिर उत्पन्न होने वाले पदार्थ का कारण रूप से प्रकृति रूप से अक्षर को कहा। निर्दिश्य वह निर्देश कर दिया किसमें, एक एक 7 में है ना, एक एक 5 में अक्षर कहा, फिर उसका व्याख्यान कर दिया एक एक 6 से, एक एक 7 से, फिर उसी अक्षर को ले लिया। तो अक्षर तो भूतयोनि हो गया, सीधी बात है। अक्षर क्या है देख लेंगे बाद में। तो एक एक 7 में फिर उसी अक्षर से संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, ऐसा बताया। उसके आगे एक एक 9 में क्या बोलते हैं कि जायमान प्रकृतित्व निर्दिश्य, उत्पन्न होने वाले पदार्थों के प्रकृति रूप से उस अक्षर का निर्देश करके अनंतर में भी, उसके बाद भी जायमान जो वस्तु है, उत्पन्न होती हुई जो वस्तु है पदार्थ है, उनकी प्रकृतित्व सर्वज्ञ निर्देशति, उनकी प्रकृति रूप से सर्वज्ञ का सर्वविद्ता का निर्देश कर रहे हैं। इसका मतलब शुरू में जो सर्व अक्षर शब्द आया और आगे जो एतद् अदृश्यम इत्यादि भूतयोनि आया और अभी जो अक्षर शब्द आया, ये सर्वज्ञ तो सर्वविद्ता, इस शब्द से मालूम पड़ता है कि उपक्रम में जो अक्षर शब्द था वो भी चेतन ही है, जड़ प्रधान, क्योंकि वो उसी की बात आ रही है ना लगातार। जायमान प्रकृतित्वे नैव सर्वज्ञ निर्दिशति,
यह सर्वज्ञ सर्ववित यस्य ज्ञान, क्योंकि वेदांत में अलग अलग उपादान कारण नहीं है, क्योंकि जो कार्य में विज्ञान होने पर भी जो कारण में विज्ञान नहीं है। गति सामान्यता आया कि नहीं आया? किसमें आया? कुछ कोश अधिकरण में, इक्षते अधिकरण में आया गति सामान्य। संपूर्ण वेदांतों में जगत की उत्पत्ति के प्रति एक ही ब्रह्म के विषय में कथन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर भी जायमान के प्रकृति के रूप में ब्रह्म का ही कथन होना चाहिए। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमय तप तस्मात्, देखो तस्मात् उसी सर्वज्ञ सर्वविदता से, ईश्वर से, एतद ब्रह्म माने हिरण्यगर्भ और नाम रूपम अन्नम च जायते, एक एक नो में ऐसा कहा। तस्मात् निर्देश साम्य न, निर्देश की समानता होने से, प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, निर्देश साम्य रूप से प्रत्यभिज्ञायमान होने से, पहले भी अक्षर से जगत की उत्पत्ति बताई और पहले भी उससे पहले भूतयोनि शब्द से उसी अक्षर को बता दिया, और यहाँ पर भी सर्वज्ञ सर्वविद से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है ऐसा बताया। इसलिए निर्देश सभी में समान है। तो इसका मतलब ये जो उत्पादक बताए गए हैं वो भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। और सर्वज्ञ सर्वविद कहा है एक उत्पादक को, तो पहले अक्षर शब्द से भी उसी सर्वज्ञ सर्वविद को मान लेना चाहिए। तस्मात् निर्देश साम्य न प्रत्यभिज्ञायमान, निर्देश की समानता से ही ये अक्षर शब्द भूतयोनि शब्द का प्रत्यभिज्ञायमान होने से, प्रकृत शैव अक्षर से, जिसका प्रकरण ए तद अक्षरम अधिगम्यते आरंभ किया गया है, वो अक्षर प्रकृति से अक्षर से भूतयोनि है। प्रकृति जो अक्षर है उसी को आगे भूतयोनि कहा है, वही सर्वज्ञत्वम सर्ववित्वम च धर्म उच्यते इति गम्यते। सर्वज्ञत्व, इसी सर्वज्ञत्व सर्ववित्ता से सिद्ध करे, नहीं तो पानी पिला देता है ये पूर्व पक्षी, बड़ा कठोर है पूर्व पक्षी, बड़ा तगड़ा है। सर्वज्ञत्वम सर्ववित्वम च धर्म उच्यते इति गम्यते। अच्छा, अक्षरात् परतः पर इत्यत्रापि न प्रकृतात् भूतयोने अक्षरात् परः कश्चित् अभिधीयते, माने अक्षरात् परतः पर ऐसा कहा ना, अक्षरात् अचेतनात् परः श्रेष्ठ, यह स एव सर्वज्ञ सर्वविद, वही सर्वज्ञ सर्वविद है, स परमात्मा, परमात्मा है, किंतु अक्षर से प्रधान अचेतन है। ये पूर्व पक्षी ने जो कहा था, अक्षरात् परतः पर इत्यत्रापि न प्रकृतात् भूतयोनेः अक्षरात् परः कश्चित् अभिधीयते, माने अक्षरात् परतः पर जो प्रकृत भूतयोनि है कि नहीं, कौन है? वो भी अक्षर है। वो अक्षर से परे किसी को नहीं कहा गया है। ध्यान में आया कि नहीं? देखो अक्षर शब्द को लेकर के विवाद हो गया। अब यहां पर जो अक्षर शब्द कहा गया है उसको प्रकृति को ले लेना, प्रधान को ले लेना। यदि हम जैसे उपक्रम में हमने अक्षर शब्द को ले लिया, फिर अक्षरात् संभवती विश्व में यहाँ पर अक्षर शब्द से चेतन को ले लिया। अब यदि यहाँ भी अक्षर शब्द चेतन को लेंगे तो चेतन से पर जो चेतन है उससे भी पर कोई दूसरा है चेतन, ऐसा मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसीलिए अभी तक अक्षर शब्द का जो हमने चर्चा किया, यह तद अक्षरम अधिगम्यते, अक्षरात् संभवती विश्व में अक्षर शब्द पुरुष को कह रहा है, ठीक है ना? और यहाँ जो अक्षर शब्द किसको कह रहा है? प्रधान को कह रहा है। तभी अपने कार्यों की अपेक्षा से पर जो प्रधान, उस प्रधान से पर अक्षर चेतन तत्व तो क्या होगा? पर होगा। तो ऐसा समझ लेना चाहिए। इसलिए ये नहीं समझना कि प्रकृति से परे पुरुष है वही सर्वज्ञ सर्वविद है, प्रधान नहीं। ऐसा प्रधान नहीं, ऐसा आपकी बात नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर अक्षर शब्द से ले लेना प्रधान को, और प्रधान, हाँ प्रधान आपके मत में प्रधान, हमारे मत में प्रकृति माया। तो जो प्रकृति माया है उससे परे कौन है? वो परमात्मा है। पर अक्षर शब्द से जिसे पहले हमने परमात्मा को लिया है,
ये जो 2-1-2 की श्रुति है उसमें अक्षर शब्द से परमात्मा को नहीं लेना, लेंगे तो फिर उस परमात्मा से भी परमात्मा परे है ऐसा मानना पड़ेगा, तो यह अनुपयुक्ति होगी। अक्षरात् परतः पर इत्यत्रापि न प्रकृतात् भूतयों ने अक्षरात् परः कश्चित् अभिधीयते कथम एतत् अवगम्यते, ये कैसे जाना गया? कहा एन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचताम तत्तो ब्रह्म विद्या इति प्रकृति। इसको कल देखने जाएगा। ओ